मध्य प्रदेश विधानसभा मानिकपुर मटियारा है। अब यहाँ के रहने वाले कौन आ रहे हैं? तो गाँव मिला गया होशियार सेठ नागराज पधार रहे। चलने वाला को रास्ता तमाम है और महफिल में आने वाले भाइयों को मेरा प्रणाम है। मेरे साथियों, अरे बदलवा पर सभी घड़घड़ात्मा, बदलवा पर सभी घड़घड़ात्मा, आपने बंदूकों की गोलियां खुलवा बिना तल फरात्मा। जली को रात कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं। जली को रात कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं। जो जल कर कभी ना बुझे उसे नागेश्वर सेठ आजाद कहते हैं। मेरे साथियों, मैंने अपनी हवेली में आया और मैं देख रहा हूं कि हमारी हवेली के जितने भी कर्मचारी थे सबके सब साले गैर हाजिर है। हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि ये साले हमारी हवेली में नौकरी कम करते हैं, ये हमारी हवेली में ड्यूटी कम करते हैं, ये ज्यादा समय अपनी झोपड़ियों पर बिताया करते हैं। लेकिन नई बरखुरदार नई आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जो ससुरा ड्यूटी में लेट आएगा उसे सजा मिलेगी, अवश्य मिलेगी। आओ आओ बरखुरदार, आओ आओ। कहाँ को कुल्लड़ी लगे सारे यार। बच्चू निकल लो, भाग जाओ, बफर सिस्टम बंद हो गया। अब खाने का कोई जुगाड़ नहीं है। अब सारे लड़गा भिड़वाना बिना कपड़ा उतार के तुम्हारा बिसल लाठी। अचानक शेर जी आने नहीं अब ले मार दे होते। हमारी हवेली का नौकर पहली बार तो सारा ड्यूटी में लेट आया है। ले जाने के बाद साला ये कुत्ता किसको समझ रहा है? ये सारा कुत्ता मेरे को समझ रहा है। बरखुरदार का तो कुत्ता मेरे को समझ रहा है। तो आज हम तेरे को दिखा देखे कि आखिर हम किस नस्ल के कुत्ते हैं। आओ जरा मेरे पास आओ, आओ बेटा आओ। कुत्ता साले कुत्ता तेरी माँ की साले नहीं तो कुत्ता ही बरेन का कुत्ता कहा थी साले का। कुत्ता भगवान किया से नंगा आवा थे, भगवान किया तक नंगा चला जाते। जब तक रहे साले नंगाई वाला काम करेंगे। कितना बढ़िया पूजा पाठ करता रहा, लेकिन ये पहुंचे तो टांग उठाए के एक नंबर पहले मरी। साले सुधरी ही ना, इनका 4-6 बाणी जमकार गई तब सुधरी। आवत आवत कुत्ता साले ताला साले कुत्ता किसको समझा रहा है? तूने साले कुत्ता किसको समझा? अबे साले तेरी नजर में हमारी औकात साले कुत्ता। तूने साले कुत्ता समझा कैसा रहा है? आम सॉरी, बस साले से सॉरी बोला जाता है। एक दाई जाए कितना जाए? 2 बीता 4 बीता गलती है। गलती करो पहले। अरे सॉरी बोल देने से गलती माफ हो जाती है, लेकिन दूसरी गलती करने का मौका भी मिल जाता है। ये बता दो जिस जगह पे खड़ा ये कौन सी जगह है? अरे बाबू साहब, ये आपका राज दरबार अली हवेली है। बिल्कुल सही है, हमारी हवेली है। इस हवेली का हम कौन है? आज मालिक है, हम आपके नौकर हैं। और एक नौकर का कर्तव्य क्या हुआ करता है? एक नौकर का कर्तव्य है कि वक्त से पहले आ जाना, हवेली की साफ सफाई करना और खड़े होकर के अपने मालिक के आने की प्रतीक्षा करना। बिल्कुल सही जवाब। एक नौकर का कर्तव्य है कि हवेली में सबसे पहले हाजिर हो जाना, हवेली की साफ सफाई करना
और बचे हुए टाइम को लेकर गेट पे खड़े होकर के अपने मालिक के आने की अपेक्षा करना, लेकिन ये सब करने वाला काम फिर लेकिन ये सब करने वाला काम क्यों रहा? इसका मतलब साले तो हमारी हवेली में ड्यूटी साले करने के लिए साले हमेशा लेकर आता है। अगर साले हमारी हवेली में ड्यूटी नहीं करना है तो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके जा सकता है। बोल साले बोल, कहां था रे? था कहां? लेट क्यों हुआ? जान चली जाए। लेट क्यों हुआ? आप ऐसे तस्वीर ला, तू साले फोटो खींच लिया, ले जाए साले अपने परिवार में दिखाया कि हम नहीं कहीं कि अच्छाई खराब है। मसूरिया में नहीं ढीजा। बस साले से कहा कि बाबू साहब आप चेयर में तशरीफ लाइए, मैं अपनी बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। चल बता कहाँ फंस गए 8 लाख गज गच्चा में। हम नहीं समझ पाए कि सेठ जी आए गए हैं। अब गलती ना हो। क्या कर रहे थे? बाबू साहब हम लेट लपेट ना करी। कहा जब हम आपकी हवेली छुट्टी पाए तो हमार मन भवा करे क्या? आराम दिसरा हमके बिना हम करे जाब ना। जब करे बरे अपने घरे पहुंच गए देखत ही तो हमरे दुबरवा मार मरा मन घेरेगा। करने के लिए साला कल घर गया, बस साला देश का झूठा साले मर के तू साले में जिंदा हा। साला आराम विश्राम करने के लिए कल साला घर गया था। अबे साले तुम लोगों के लिए घर साले शमशान हो गया है। ऊपर से साला बोल रहा है कि हमें दरवाजे मरा मनाई इकट्ठा रहे। अरे तेरे दरवाजे में लाश इकट्ठा थी। ढेर सारे मनाई। तेरे दरवाजे में काफी आदमियों की भीड़ लगी हुई थी। सबसे पूछे लगे काका ए दादा काहे भीड़ लगाए। सब सहन जाए के घरा में देखा, घरा मोली आए के देखा कही तो खटिया टोलरी रजाई ओढ़े हमार माई खूब गरमान जाए। ये साला पागल है साला। अली अपने झोपड़ी में गए तो बहुत आदमी की भीड़ लगी रही। उन्हें तलाश करके जब तू अपनी झोपड़ी में प्रवेश किया तेरी माँ खटिया बोलरी रजाई ओढ़े खूब कर मार रहा है। राजकुमार वो मौके पर क्या करे? अरे बाबू साहब हमके कैठी माई अकेले बेटवा काल कुछ हमारे माई खोई जाए हम विधवा हो जाए। अकेले माई के बेटवा क्योंकि तू 4 माई हो थी बे मतलब का हो जाते इनके माई कुछ हो जाए सब विधवा हो जाए हैं। अपनी माँ का भतार है क्या रे? नहीं साले आज कल युग जमाने में साले क्या सोचना है? सब जायज है। बाबू साहब अब साले अनाथ हो जाएगा। हाँ एक नाथ हो जाओ। अनाथ वही लगते बाबू साहब तुरंत तत्काल हमारे यार ताव सुझान जैसे हमार माई गरमान रही वैसे हम अपने माई को लेके बेलाट चला गए। बहुत बढ़िया करा। अगर इस हमारे हिंदुस्तान में किसी को माँ बाप अगर मिले और कई औलाद हाथ बिल्कुल तोहरी की नहीं तोहर माई खटिया बोलरी रजाई ओढ़े खूब गरमार रही। अब बढ़िया करे अपने माई के लायक डाल लड़का बढ़िया करे जो वही मौके पर लेके बेलाक चला गया। ये अपने माई के लेके चला गया बेलाक। कितना लाख? 300 लगा कि 400 लाख कि 500 लाख? सक्सेस भैल कि नहीं भैल? आपको माथा खराब है क्या? अबे साले माथा दिमाग आपका बक्ता समझ पावा क्या? अबे तू ही तो कहा ना कि अपनी माँ को बिलाक लिवा कर गया था। हमारा भाई गरमार रही जब रहमान आए था यहाँ समझाता कब कहा लिवा कर गया था? बेलकवा में की बुखारे खूब बढ़िया डॉक्टर बैठा। अब तो वैसा बता कि हमारे ब्लॉक में दवा खाना खुला हुआ है। 1 रुपए पर्ची में सभी प्रकार के इलाज हुआ करते हैं। वैसा बताना भे ले आए कि गए डॉक्टरवा हमका कहा ऐसे बेंच पे बैठ जाओ
हमारे माइक कहा आवा है फिर बैठती हूँ नहीं का अबे साले तेरे हाथों का इशारा दूसरी तरफ संकेत कर रहा है। हर डॉक्टर के सामने एक छोटा सा स्टूल हुआ करता है। डॉक्टर लोग उसी स्टूल पर मरीज को बैठा करके ये जानकारी करते हैं कारीले मर्ज क्या हुआ है। हाँ हमारे माइक डॉक्टर वहां बैठाए ले भाई करी थोड़ी जैसा लेकर आ तो वैसाले बैठा करके जानकारी कर रहे मर्ज क्या हुआ है। हाँ हम टुकुर टुकुर लखती है। साले लेडीज है कि जेंट्स है? नहीं जेंट्स है। जेंट्स है कि लेडीज है? जेंट्स है। मर्दाना है ना? ऐसे टुकुर टुकुर लखत है कि कल जुगहा ओझा कल जुगहा डॉक्टर आधे ज्यादा छीन रही हो। हाँ साले तो उसे कम। अब साले दुनिया में भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर का हुआ करता है। उनके बारे में इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। ऐसे टुकुर टुकुर लखत है बाबू साहब हमारे आंखी के सामने लाख डॉक्टरवा हमारे माई का हाथों पकड़ा आई तब इज्जत के मारा हंसी हो गया। कहो मुंह दिखावे के लायक नहीं रह गया। अबे साले पागल नलायक। अबे डॉक्टर लोग हाथ को नहीं पकड़ते हैं। अबे नस को पकड़ते हैं नस को। ये जानकारी करते हैं किनका ब्लड प्रेशर हाई है या लो है उसी हिसाब से दवा दिया जाए। शर्म वाली कौन? इसमें शर्माने की बात नहीं है। अच्छा दवा पकड़ के डॉक्टर वाला लाग हमका गोरा बिल्कुल बुलाए होंगे इसलिए कि मरीज के दम गार्जियन थे। काहे कहीं ना यार बेटा ना। खड़ा हो पहले किसके कंधे पर हाथ रखा जाता पहले ये बताओ। हमका कादरा। साले किसके कंधे पर हाथ रखा जाता है? नहीं हमारे हमका कादरा। तो साले मेरे कंधे पर हाथ क्यों रखा? क्या समझ रखा? नहीं हमका कहना कितना ना यार बेटा वही या बतावे लगे। डॉक्टर साहब तेरे खबरें आगे राजकुमार बेटा सुनिए। हाँ कहने बेटा सुनो था बेटा अबे कहन कर बेटा कहा डॉक्टर साहब तेरे खबरें आगे राजकुमार बेटा सुनिए। हाँ तो तेरे को कह रहे हैं साले पैसा भी साला करना। हमका कहने बेटा सुन बेटा अबे हे तेरी मैया जबान में साले अगर लगाम नहीं देगा साले जबान कटवा कर साले कुत्तों को खिला दूंगा। का मैया कौनो गाड़ी ना तेरे समझ नहीं होगी ना। हमका कहने राज जब से साले हिया हुआ साले माइन बहन तो करा था तू उनका ही माई वो तो हर बहन हमका साले बिहार में का फर्क है। ए राजकुमार बेटा तोरे माई के टाइट फाइट हो गया। ये टाइट फाइट क्या है? अरे डॉक्टर साहब बोले हो गए राजकुमार बेटा तुम्हारी माँ को टाइट फाइट बुखार हो गया है। इन्हें ले जाओ किसी अच्छी अस्पताल में इलाज करवा लो। डॉक्टर साहब ऐसा बोले होंगे। लेकिन बाबू साहब पैसे तो हमारे पास आए न खुद जा चला जा गाँव में भीख मांग लिया। मांगत खात रही जैसे जहाँ पाई जाए चाउर पिसान कहूँ नहीं मिले तो हमका मांगे से पैसा की बात नहीं छोड़। पैसा नहीं बाबू साहब अगर तोहार राय हो तोहार सलाह हो तोहार मन का है दोनों मिला के विचार बने तो आवा चली आज हम हो तो माई के लेके पेड़ नारायण साले खत्ता साले तुझे साले चिल्ले भर पानी में साले पेट के मर जाना चाहिए। साला कहा था बाबू साहब कुछ पैसा दिया तो हर विचार बनाए। अबे लल बुढ़ा फूफक लिया जा पैसा वाली पार्टी है वो अपने से परेशान रहा तो हर विचार में बोले चली माई क्या जो सारों बढ़ती अस्पतालिया बड़ी के आए ना सार। अब इसका नाम है तेज बहादुर सफर चिकित्सालय जिसे लोग पेली कहा करते हैं। वही तो कहते तेरे कहने में साले फर्क है। वही कहते बाबू राजकुमार मैंने माना कि मौसम का चौहाल दौर लगा है। हो सकता है तुम्हारी माँ को बकार रहा हो इसलिए तुम्हारी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ड्यूटी पर आएगा तो एक बहाना बना कर आएगा। अगर राजकुमार ड्यूटी पर लेट हुआ तो माँ कसम साले तेरे को ऐसी बात दूंगा किसी किताब कुरान में साले लिखी नहीं होगी। यहाँ आए हुए हमारे काका दादा नौजवान साथी बच्चा माता बहने सम्मानित रिश्तेदार
घरात मालिक के बारात मालिक सबके सामने बता दिया जाए कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, हमारा नाम क्या और हमारा काम क्या है। बाबू साहब, हम जानते हैं कि मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। एक मालिक के सामने एक नौकर की कीमत क्या होती है? एक मालिक के सामने एक नौकर की कीमत उतनी होती है जितने मालिक के जूते के नोक की। अगर बाबू भैया लोग से आपका नाम परिचय पता हम बता दे तो भैया लोग कहीं आदमी कैसा है, कितना बड़ा घमंडी है जो अपने मुंह से अपना नाम और अपना परिचय नहीं बता पाया। यहाँ पर आप खुद अपने खेकार बिंद से कहा, उल्टी जगह ना बताई गई। बुखार बिंद अली भाई अपना परिचय स्वयं बता दो। ठीक है, मेरे को 2 मिनट के टाइम है, वो बुला रहे तेरे को, वहां जा, मैं अपना परिचय दे रहा हूं। चल चल चल। तो आइए मेरे साथियों, आप लोग के सामने संगीत की पहली पेशकश पेश हो चुकी है। इस हमारे संगीत के रचयिता हमारे माननीय मालिक सोहनलाल दास जी अपने कर कमला द्वारा इस संगीत को लिखे और आप लोग के सामने पेश की गई है। मेरे साथियों, आज की रात ये ग्राम सभा आपका ग्राम सभा नहीं है, बल्कि हमारा ग्राम सभा है। मध्य प्रदेश मालिकपुर ग्राम सभा मटियारा, मध्य प्रदेश ग्राम सभा मालिकपुर मटियारा के रहने वाले, हमारा नाम नागेश्वर सिंह, नागेश्वर सिंह, नागेश्वर सिंह। अरे हमारा नाम नागेश्वर सेठ है। अरे हम वो नागेश्वर है कि हमारे कसले पर कोई पछता नहीं है। अगर धन वाले सांप अगर किसी को डसता है तो वो उसके परिवार में सिर्फ एक आदमी की मौत होती है, वो सांप जिसको डसता है। लेकिन ये नागेश्वर बिना फल वाला है, अगर जिसको डसता है तो उसके परिवार में सभी की मौत हो जाती है। और ये आगे हमारे सुरेश बाबूजी PWD वाले हैं। हमारा नाम नागेश्वर प्रसाद है। अगर हमारे सामने ये मटियारा गांव में कोई अगर हमारे सामने अगर सर उठाकर चलने की कोशिश किया है, मां कसम उसका साले का सर कटवा दिया हो। अगर किसी ने हमारे सामने आंख दिखाने की कोशिश किया है, हम उसकी आंखें निकलवा लिए हैं। अगर किसी ने हमारे रहते हुए हमारे इस मटियारा ग्राम सभा में पक्का मकान बनवाने की कोशिश किया है तो हम उसका मकान धराशायी करवा दिए हैं। नागेश्वर प्रसाद का यह रुतबा रहा है। मेरे साथियों, हमारे माता पिता के मर जाने के बाद हम दो प्राणियों के बीच में यह औलाद हुआ जिसका नाम सुनील। मेरे साथियों, और उसका पैदा होते ही हमारी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया। मैंने अपने बेटे का पालन किया, पोषण किया। आज हमारा बेटा 18 साल का हो गया है और मैं अपने बेटे की पढ़ाई किसी ऐरे गैरे स्कूल में नहीं बल्कि प्रयागराज विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में करा रहा हूं कि हमारा लड़का अगर पढ़ लेगा तो हम उसको एक न एक दिन अफसर जरूर बनाएंगे। और मेरे साथियों, खासियत बात क्या है कि अगर हमारे रहते हुए हमारे पूरे मटियारा ग्राम सभा में कोई गरीब हो, कोई असहाय हो, अगर हमारे पास आता है, हमारे पैरों में अपना मस्तक टेक करके गिड़गिड़ाता है तो हम उसकी मदद जरूर करते हैं। जी राजकुमार आसेठ जी, मैं चलना चाहता हूं। चला ग्राम सभा घूमने चलते हैं। कैसे?